अगर मैं आपसे कहूं कि झारखंड की हजारों माएं या महिलाएं रोज शराब बेचकर अपने बच्चों को पालती है, अपने घर को चलाती है, क्या आप फिर भी इसे सिर्फ परंपरा कहेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि यही आदत जो पारंपरिक पेय की जो लत लग गई है, धीरे धीरे इन्हीं परिवारों की जो सेहत है उसको खोखला कर रही है, घर की कमाई को शराब में बहा रही है और परिवार को आर्थिक तंगी की तरफ धकेल रही है, तो क्या ये अब भी सिर्फ एक परंपरा है? आज हम इसी सच के पीछे छुपी कहानी को समझेंगे कि कैसे एक पारंपरिक पेय, ट्रेडिशनल ड्रिंक, कई महिलाओं के लिए मजबूरी और उम्मीद दोनों बन गया है। तो स्वागत है मेरे इस चैनल में फिर से। मैं हूं नीलेश मुर्मू, इंडिया झारखंड से। मैं पहले ही साफ कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि सवाल उठाना कि आदिवासी लोग क्यों शराब इतना पीते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये क्वेश्चन उठाना कि हमारा संस्कृति कहाँ खत्म होती है और हमारा कंसर्न रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज वो कहाँ से शुरू होती है। और ये भी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा कि महिलाएं इसे शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में बेचती है। देखिए, जब हम अभी अगर आदिवासी गांव में जाते हैं तो हम पाएंगे कि जो त्योहारें वहां पे मनाई जाती है, कोई शादी होती है, यहाँ तक कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हड़िया का सेवन वहां पे किया जाता है। ये हड़िया जो है जो चावल से बनी हुई होती है और जो आदिवासी घरों में कई सालों से इसे बनाया जाता है। कई आदिवासियों के लिए ये शराब नहीं है जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है। ये एक पारंपरिक पेय है, ये रीति रिवाज है, ये मेहमान नवाजी है। लेकिन द कंसर्न इज कि डॉक्टरों ने हाल ही में किए गए अध्ययन, जो सर्वे जो हुई थी, उसके अनुसार कंसर्न जताई है। ये सर्वे में ये पाया गया कि अराउंड 90% ऑफ पीपल, यानी कि 90% लोगों में फैटी लिवर के सिम्टम्स पाए गए, जबकि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, क्षय रोग की दर प्रति 1 लाख पर 432 मामले और महिलाओं में एनीमिया 72% राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। एनीमिया यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। आदिवासी घरों में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी शारीरिक और भावनात्मक जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए हड़िया का सेवन करती है। इसे बुरा बिल्कुल नहीं माना जाता है, क्योंकि रीजन बीइंग दैट कि ये जो हड़िया का जो प्रिपरेशन है वो घर में ही किया जाता है, इसे बाहर से नहीं लाया जाता। और फिर ये कहा जाता है बाहरी लोगों के द्वारा कि ये तो शराब पीने की लत है, बट ये आदिवासी समुदायों के लिए एक जीवन निर्वाह करने का एक तरीका है, जो कि एक कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सपेक्ट जुड़ी हुई है आदिवासियों के लाइफ से। लेकिन यहीं से कहानी में एक गंभीर मोड़ शुरू होती है। हड़िया में बेसिकली कम मात्रा में अल्कोहल होता है। शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि जो रेगुलर कंजप्शन ऑफ हड़िया है, आई रिपीट, रेगुलर कंजप्शन ऑफ हड़िया, कभी कभार पीना नहीं, रेगुलर कंजप्शन ऑफ हड़िया इज रिलेटेड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड गैस्ट्रिटिस। ये इशू और भी सीरियस हो जाती है जहाँ पे झारखंड जैसे स्टेट में, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की जो समस्या वो पहले से ही है, जहाँ पे ये पाया गया कि अमंग द चिल्ड्रन, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं, उनमें से 45.3% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर स्टंटेड। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यही है कि जो बच्चों का जो हाइट है वो कम है विथ रेस्पेक्ट टू देयर एज। पहले से ही गरीबी और कुपोषण से जूझ रही घरों में जब हड़िया पीने की लत लग जाती है, खासकर बच्चों में, तो समस्या जो है और गंभीर रूप लेती है। ये जो हड़िया का लत है वो घर की आमदनी को खत्म कर देती है, मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ होती है वो खत्म कर देती है। ऑब्वियसली ये हमें पता ही होगा कि जो हड़िया मेकिंग का जो प्रोसेस है ये महिलाएं ही करती है, यहाँ तक कि जो बेचने जाती है वो लोग महिलाएं ही होती है। महिलाएं इसमें शौक से नहीं आती। ये जो बनाना हुआ या फिर बेचना हुआ हड़िया को, ये मजबूरी होती है। घर की जो आर्थिक समस्या है
उसको दूर करने की कोशिश करती है। दुमका जिले में एक सर्वे किया गया, यानी कि एक शोध किया गया, और उसमें पाया गया कि जो एक आदिवासी परिवार है, उसका जो 35% ऑफ द टोटल इनकम है वो हड़िया बेचने से आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो आदिवासी परिवार 100 रुपया कमाता है तो 35 रुपया वो हड़िया बेचने से आता है, और बाकी का 65% वो किसी और स्रोत से आता है। देखिए, जो महिलाएं होती है ना, वो अक्सर एक साथ दो भूमिकाओं में होती है। पहला है घर चलाने वाली और दूसरा है शराब पर टिकी अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे नतीजे झेलने वाली, जैसे कि घरेलू अस्थिरता, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य समस्याएं और ऊपर से सामाजिक कलंक। लेकिन ये कहानी जो है पूरी तरह निराशजनक नहीं है, क्योंकि इसके कुछ सबसे दिलचस्प समाधान खुद आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। रांची के मांडर ब्लॉक में पुनिया खलखो नाम की एक महिला, जो कभी शराब बनाकर बेचा करते, ठीक है, एक सामाजिक उद्यम से जुड़ी और फिर उसके बाद जो शराब की जगह महुआ के लड्डू बनाने लगी। उनके गांव ने शराब बनाना पूरी तरह छोड़ दिया है, राइट। और ये लड्डू प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, जो अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बेचे जा रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई गई ताकि महिलाएं जो हैं वो लोग शराब या फिर हड़ियां ना बेचकर कुछ और करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, जैसे फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। ये योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो शराब बेचकर यूजुअली अपना गुजारा करती थी। उन्हें खेती, पतल बनाने और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे विकल्प देकर शराब बिक्री से आजाद किया जाता है। और भी बहुत सारे योजनाएं हैं जो झारखंड में है, जिसकी जोहार कार्यक्रम, पीएम कुसुम योजना, महिला केंद्रित एफपीओ, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुख्यमंत्री मैया समान योजना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हड़िया सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उन महिलाओं की जिंदगी है जो चावल भिगोती है, रानू मिलाती है और उस पेय पदार्थ को, उस हड़िया को बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती है। हमने पहले भी कहा था कि जब परंपरा किसी की जिंदगी छीनने लगे तो क्या वह अब भी परंपरा कहलाएगी? इन महिलाओं के लिए हड़िया परंपरा नहीं है, मजबूरी है। वो इसे बेचती है क्योंकि कोई और विकल्प उनके पास नहीं होता। तो असली सवाल ये नहीं कि हड़िया अच्छी है या बुरी, असली सवाल ये है, क्या हम इन महिलाओं को सिर्फ यही तो इनकी संस्कृति है कहकर छोड़ देंगे या इन्हें असली विकल्प देंगे, जैसे फूलो झानो आशीर्वाद अभियान जैसी योजनाएं दे रही है। मुझे लगता है कि सम्मान तभी तक सही है जब तक उसकी वजह से कोई माँ शर्मिंदा होकर दिन रात मेहनत करने को मजबूर ना हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय झारखंड।